हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, हाँ मैं फ़लस्तीन। पिछले एक साल से जो इजराइल लगातार फ़लस्तीन और गाज़ा पर जुल्म ढा रहा है, और उसने एक साल इस लेवल का नरसंहार किया है कि उससे गाज़ा के लोग, फ़लस्तीन के लोग तड़प रहे हैं। और अभी जो आपने कभी देखा है कि पांच पत्रकार को टारगेट बनाया, और जिसमें से आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स के द्वारा पांचों को बम से उड़ा दिया गया। बाद में इजराइल का स्टेटमेंट आया कि हमने जो अनस अंसारी था, हमने सिर्फ उसको टारगेट किया था क्योंकि ये हमास से जुड़ा था। और बाद में वो खबर गलत साबित। और इसी के साथ जब से इजराइल ने ये नरसंहार शुरू किया है, तब से 272 से ज्यादा पत्रकारों की मौत हो गई है। और उसमें 269 लगभग पत्रकार फलस्तीन से हैं, और जिसमें कुछ रिपोर्टर्स नेशनल और कुछ रिपोर्टर्स इंटरनेशनल लेवल के भी हैं। और जो 5 पत्रकार अभी मारे गए हैं, वो बेसिकली पत्रकार अल जजीरा से तब से 2025 शुरू हुई है, या हम पिछले कुछ दिनों की बात करें और बेसिकली बात करें 2025 की, गाजा एक भी दिन सुकून के साथ चैन की नींद नहीं सो पाया है। हर दिन मौत का तांडव, हर दिन अस्पतालों पर बरसता बम, हर दिन गर्दनों पर लटकती हुई तलवारें, हर हर दिन बॉम्ब के धमाके, हर दिन भूखमरी से मौत, हर दिन हॉस्पिटल में मौतें। और अधिकतर मौतें बच्चों की हो रही हैं। और बम धमाकों से गाजा पर अटैक किए जा रहे हैं, वो इसराइल के थ्रू हो रहे हैं, और अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और नेतन्याहू जो इसराइल का प्रधानमंत्री है, उसने खुद कहा है कि हम गाजा को पूरी तरीके से अपनी सरजमीन में ले लेंगे। भूख का तूफान, जिंदगी का सैलाब। आज की डेट में गाजा में रहना सिर्फ जिंदा रहना ही रहेगा। अब वो मौत की चादर ओढ़कर गाजा में लगातार इसराइल के द्वारा हमले हो रहे हैं, और गाजा के लोग इसका शिकार हो रहे हैं, और लगातार मौतें हो रही हैं। हॉस्पिटल तो हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल बिना डॉक्टर्स के कब्रिस्तान बन चुके हैं, क्योंकि वहां मरीज तो हैं लेकिन इलाज नहीं है। वहां तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं। और भूखे बच्चे सबसे, अभी पिछले कुछ लगभग एक हफ्ते में 200-250 बच्चे जो सिर्फ खाने की एक निवाले के लिए अपनी सांसों को छोड़। गाजा के आसमान में आज भी धुआं है, लेकिन सबसे ज्यादा धुआं लोगों के दिलों में भर चुका है। जो ये बॉम्ब के धमाके और गिरती मिसाइलें, वहां के लोग ना चैन से सो पाते हैं और ना ही चैन से जी। ये जंग सिर्फ जमीन का ही नहीं, बल्कि इंसानियत का भी खून बहा। हर बॉम्ब का धमाका एक सपना तोड़ता है, और हर भूखा पेट इंसानियत को शर्मिंदा करता है। जुल्म सितम की इंतहा होती है, और ये इंतहा का सूरज एक दिन डूबेगा भी, और सच का परचम भी लहराएगा, और इंसानियत भी जिंदा रहेगी। लेकिन उन लोगों का नामो निशान मिट जाएगा जो इस जंग में बराबर के हकदार हैं।